हाय, वाई माई मैरिज फेल्ड, मेरी शादी क्यों फेल हुई। ये सवाल ज्यादातर लोग तो शायद पूछना भी नहीं चाहेंगे, या ज्यादातर लोग मन ही मन में एक दूसरे से पूछते हैं। बहुत कम लोग की जिंदगी में कोई है जो उनको सही जवाब दे सके। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 10 में से 9 मैरिजेस फेल हैं। सिर्फ इससे नहीं कि हम उस प्रोफेशन में हैं मैरिज काउंसलर की तरह 43 ईयर से, बल्कि रियलिटी ये है कि 10 में से मैरिजेस वाकई में उतनी सक्सेसफुल, उतनी फुलफिल, उतनी हैप्पी मैरिजेस नहीं हैं जितनी की हो सकती थी, हो सकती हैं। और अगर 9 मैरिजेस 10 में से फेल हैं तो कुछ तो कॉमन कारण होंगे ना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान की मेहरबानी हमारे पर नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि हमने शायद जल्दी में गलत पार्टनर चूज कर दिया, कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको कुछ मदद नहीं की, कुछ लोग मानते हैं कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे पास उतनी इनकम नहीं है। इन सब कारण की अपनी अपनी छोटी छोटी सिग्निफिकेंस हो सकती है, और उन सबसे परे भी कुछ कारण हैं जो कॉमन है। वाई माई मैरिज और एनीवन्स मैरिज फेल, ये सवाल हजारों बार हमसे पूछा गया, आदमियों के द्वारा भी, जेंट्स भी, लेडीज भी, भरे हुए दिल से, भरी हुई आंखों से। और सबने ये कहा, सबने ये बताने की कोशिश की कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, फिर हमारी मैरिज क्यों उतनी फुलफिल नहीं है। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि हम अच्छी से अच्छी गाड़ी को शोरूम से निकाल कर यहाँ से पुणे 180 किलोमीटर ले जाएं और हमको पता ही नहीं हो कि गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाया जाता है, हमें पता ही नहीं हो गाड़ी में हवा का टायर में हवा का प्रेशर भी चेक किया जाना चाहिए, हमें पता ही नहीं हो कि गाड़ी में ब्रेक ऑयल भी होता है, इंजन ऑयल भी होता है, बैटरी की भी चार्जिंग होती है। हमने कुछ भी चेक नहीं किया और कुछ भी हम चेक नहीं करना चाहते, और हमें गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, सिवाय इसके कि हमने गाड़ी को चलाते हुए देखा है लोगों को और हमने भी फोटो खिंचवाई है। तो यहाँ से पुणे की 180 किलोमीटर की हाईवे पर न जाने हजारों गाड़ियां ब्रेक डाउन मिलेंगी, रुकी हुई मिलेंगी, डैमेज मिलेंगी, एक्सीडेंट विक्टिम मिलेंगी। शादी के हाईवे पर भी कुछ ऐसा ही है, हजारों मैरिजेस ब्रेक डाउन, हजारों मैरिजेस एक्सीडेंट विक्टिम। एक्सीडेंट क्या होते हैं, सभी पॉसिबिलिटी होती है, टूटे हुए दिल, डिप्रेशन, अफेयर्स वगैरह वगैरह। आपने इतने सारे रेस्टोरेंट में खाना खाया, 10 में से 9 रेस्टोरेंट सिर्फ चलते हैं, 10 में से एक रेस्टोरेंट बहुत चलता है। क्यों? क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के शेफ, खाना बनाने वाले लोगों के पास कुछ स्पेशल स्किल होती है। आपने शायद 10 घरों में खाना खाया या आपने अपने घर में भी खाना खाया, क्या हर बार खाना एक जैसा या हमेशा बहुत अच्छा बनता है? नहीं। क्या सभी घरों में उतना ही स्वादिष्ट बनता है? नहीं। वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही चीजें होती हैं जो एक अच्छा खाना बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है जिसको कहते हैं उंगलियां चाट जाना, फिंगर लिकिंग फूड, पॉलिश द प्लेट, और कुछ जगहों पर होता है सिर्फ पेट भरना। ऐसे ही रिश्तों में, शादी के रिश्तों में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ये नहीं पता कितना, कब, कैसे, कितना, कब, कैसे। हमें सिर्फ पता है कि हमें खाना खाने की तरह खुशी से जीना है, कितना क्या जरूरी है वो हमें नहीं पता। अगर आपके सामने कोई आदमी रोककर बोले कि मैं किसी कंपनी का सीईओ नहीं हूँ, मेरी लाइफ फेलियर है, तो आप उससे पहला सवाल पूछेंगे कि तुमने कितनी पढ़ाई की है। वो कहे मैंने सिर्फ एसएससी किया है, तो आप कहेंगे फिर तुम सीईओ कैसे बन सकते हो। मैं यही कल्पना करता हूँ अक्सर कि हम शायद मैरिज मैटर्स में एसएससी के आगे नहीं बढ़ पाए, मैरिज के बारे में जानकारी में हम एसएससी के आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि हैप्पी मैरिज होने के लिए उस सीईओ की तरह एक कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव होने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है। एसएससी और एमबीए में कितना गैप होता है, सालों का। एक ऑर्डिनरी मैरिज, एक ऑर्डिनरी हस्बैंड, एक ऑर्डिनरी वाइफ और एक बहुत सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ के बीच में सालों की नॉलेज का फर्क होता है। वो नॉलेज या तो आपको बुक से लेनी है, या तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से लेनी है, या तो आपको शादी के पहले लेनी है, या आपको शादी के तुरंत बाद लेनी है, लेकिन लेनी तो है। क्या कोई आदमी बिना कुछ कोर्स किए कोई एग्जाम को पास कर सकता है? तो कोई भी बिना मैरिज की बेसिक जानकारी के क्या सक्सेसफुल मैरिज बना सकता है? जवाब आपके पास है नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मैरिज सक्सेसफुल हो जाए। कहां से होगी? हम उसके लिए दुनिया में भगवान से लेकर, इन लॉ से लेकर, अपने हस्बैंड वाइफ से लेकर किसी को भी दोष दे दे, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, जब तक आप कुछ सीखना नहीं चाहेंगे। हम इस बात को जब लोगों को बताना चाहते हैं तो लोग समझते हैं हमारा शायद कोई सेल्फिश कमर्शियलिस्ट इंटरेस्ट है। 43 ईयर्स तो हो चुके हैं लाइफ के, प्रैक्टिस करते करते हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं, हमारी एज काफी सीनियर हो गई। अब
हमें क्या सेल्फिश इंटरेस्ट बचा होगा, लेकिन जो कुछ हमने सीखा है वो हम आपको बता रहे हैं। अगले कुछ मिनट में ध्यान से सुनिएगा कुछ पॉइंट जिनकी वजह से मैरिज टूटती है। पहला पॉइंट है इग्नोरेंस। ज्यादातर लोगों को इस विषय के बारे में बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। उनको पता ही नहीं है कि कुछ जानना है, कुछ सीखना है। उनका ओरिएंटेशन ही नहीं है कि कुछ हमें जानना भी चाहिए। गाड़ी में बैठ जाए, हमें कुछ नहीं पता गियर क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता कहाँ क्या है, बस गाड़ी हमें पहुंचा दे, हमारी मैरिज हमको सुख के मंजिल पर पहुंचा दे। इग्नोरेंस, सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इनसफिशिएंट नॉलेज। हमें पता ही नहीं है, समुचित नॉलेज नहीं है, ना हमारी बॉडी की, ना पार्टनर की बॉडी की, ना हमारी बायोलॉजी की, ना उनकी बायोलॉजी की, ना हमारी साइकोलॉजी की, ना उनकी साइकोलॉजी की, ना हमारी एंडोक्राइनोलॉजी की, ना उनकी एंडोक्राइनोलॉजी की। कौन जानेगा अगर हम नहीं तो। तीसरा मेजर पॉइंट है आई सेंट्रिक। सब रिश्तों में, सब शादियों में मैं केंद्र होता हूँ, मुझे खुशी नहीं मिली, मैं केंद्र होता हूँ, मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी, मैं केंद्र होता हूँ कि मुझे प्यार नहीं मिला। हमेशा प्यार, इज्जत, खुशी मुझे 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 मिलनी चाहिए। कभी सुना है आपने किसी ने सोचा हो, कहा हो कि मैंने किसी को क्या दिया? सब मैरिजेज में एक बहुत बड़ा कारण होता है आई सेंट्रिक। चौथा कारण जो बहुत तेजी से निकल कर आ रहा है, इंडिपेंडेंस। सारी लड़कियां बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। कमाई के बारे में, लाइफ में कहाँ रहना है, कैसे रहना है, उसके बारे में, किससे शादी करनी है, कब करनी है, नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, कब बच्चा होना है, कब नहीं होना है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहती हैं। उस डिसीजन में वो नहीं चाहती किसी का दूसरे का रोल हो। इंडिपेंडेंस। पांचवा मेजर कारण है इनकम। मेरी इनकम तुम्हारी इनकम, मेरी इनकम तुम्हारी इनकम। जब से इनकम इंडिविजुअल होने लगी, जब से इनकम कॉमन नहीं है इंडिविजुअल इनकम में, तब से शादियां टूटने के चांसेस बढ़ने लगी। अगला कारण है इंडिपेंडेंस। जब से हम लोगों ने एक दूसरे से अलग रहना सीख लिया, अपनी लाइफ को चलाना सीख लिया, चाहे हम पढ़ाई के लिए शुरू से गए, घर से बाहर निकले, चाहे किसी भी वजह से, चाहे विद इन कंट्री, पूना या हैदराबाद या बॉम्बे या बेंगलोर या दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा जैसी जगहों पर जाके हमने पढ़ाई की या जॉब किया, लेकिन इंडिपेंडेंस की डोज जितनी ज्यादा आ गई हमारे अंदर, उतनी हमारी मैरिज फेल होने के चांसेस बढ़ गए। अगला मेजर कारण है इंटेंशन टू मेक इट वर्क। कितने लोगों के पास जेन्युइन, सिंसियर एनफ इंटेंशन है कि मुझे अपनी मैरिज को अनआर्ग्यूएबली, डेफिनेटली वर्क थ्रू करना है, सक्सेसफुल बनाना है। अगर ऑनेस्टली जब आप ढूंढेंगे तो बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर वो जेन्युइन, सिंसियर 100% इंटेंशन है, पॉजिटिव इंटेंशन टू मेक योर मैरिज वर्क। अगला कॉज है इंटेलिजेंस। सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कहां पर कितनी यूज करनी है और कहां पर कितनी यूज नहीं करनी है, कहां पर कार में रेस देनी है, कहां पर कार में रेस नहीं देनी है, कहां पर ब्रेक लगाना है, कहां पर रुक जाना है। इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, उसका ग्रॉस मिसयूज हो रहा है ज्यादातर मैरिजेज में। इन पॉइंट्स के ऊपर आराम से सोचिए। इग्नोरेंस, इनसफिशिएंट नॉलेज, आई सेंट्रिक होना, इंडिपेंडेंस होना, इनकम के इश्यूज, इंटरडिपेंडेंस अगला एक फैक्टर है। शादी में हम पास आए हैं, जुड़े हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होने के लिए। कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ खास बातें तुम्हारे में है, कुछ हमारे में है, हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। टू मच इंडिपेंडेंस टेक्स अवे द पॉसिबिलिटी एंड द प्लेजर ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटेंशन टू मेक इट वर्क एंड इंटेलिजेंस, दैट द misapplication of the intelligence is a very common cause of failed marriages. इस पिछले कुछ मिनट की बात सुनने के बाद आप इस विषय पर आराम से सोचिए। चाहे आपकी मैरिज नहीं हुई है तो बहुत ही अच्छा है, सही टाइम है आपको सोचने के लिए। चाहे आपकी मैरिज रिसेंटली हुई है तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी आप बहुत शुरू में हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और अगर आपकी मैरिज को 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल हो गए तो भी इट्स नेवर टू लेट। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नया बना सकते हैं। अगर आपका घर 30 साल है पुराना, तो क्या आप उसमें इंटीरियर नहीं कराना चाहेंगे? क्या उसमें नया कुछ नहीं लाना चाहेंगे? आपका रिलेशनशिप कभी पुराना नहीं होता, आपका एटीट्यूड पुराना हो सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज को हमेशा यंग रख सकते हैं, हमेशा वाइब्रेंट रख सकते हैं, कभी भी जाकर उसको फुलफिल बना सकते हैं, शायद आज से ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ।